मच्छर नंगा होता है। कभी मच्छर को देखा है ना आपने? मच्छर नंगा होता है और काटता भी नंगी जगह पे है। ये याद रखिएगा। बहरहाल सबसे पहले तो एक जनाब आप चौंधी चौंधी खबर सुन लें और ये समझ लें ब्रेकिंग न्यूज है। कल या परसों, यानी कि जल्द ही, एक दो दिन में, हो सकता है कल सुबह हो जाए, परसों सुबह हो जाए, एक बहुत अहम इस्तीफा आने वाला है। आप पूछेंगे किसका इस्तीफा आने वाला है? एक बड़ी शख्सियत का इस्तीफा आने वाला है, जल्द बदेर। बस समझ लें प्रोसेस में है, किसी भी टाइम धमाका हो सकता है। इस्तीफे का भाई, इस्तीफे का, कहीं और धमाका ना समझ लेना। जल्द या बदेर, बदेर से मुराद को महीनों नहीं, हफ्तों नहीं, बस जल्द, किसी भी टाइम आपको इसकी खबर मिल सकती है। कोई बड़ी जगह से एक बड़ा इस्तीफा आने की उम्मीद है। ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको शुरू में दे रहा हूं। आज जनाब बिलावल साहब बड़े तत्ते हुए थे। कल अपना शहबाज शरीफ साहब तत्ते हुए थे। आज कौमी असम्बली में जनाब बिलावल साहब ऐसे तत्ते हुए थे, ओ हो, बड़ी भड़ास निकाली है जनाब उन्होंने। बड़ी देर चुप रहे। बड़ा सियासतदान बन गया जनाब, बड़ी ट्रेनिंग हासिल की है, बड़ा सियासतदान बन गया भाई। बिलावल का एक नाम बन गया है कि वो भी बेनजीर की तरह एक लीडर बन के उभरा है। फरमाते हैं जनाब कि ये असेंबली के फ्लोर पर जनाब बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं, मैं नहीं फरमा रहा भाई। कहता है जी ये जजेस फ्रॉन बन बैठे हैं, जिसका दिल चाहता है वो आइन तोड़ता है और कोई आइन को दोबारा लिखता है। साकिब निसार को उन्होंने बड़ा लताड़ा है जनाब। उन्होंने जनाब कहा कि इमरान खान दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान लाया, मगर कौम ने इससे पहले दहशत गर्दों का पूरी बहादुरी से मुकाबला किया, पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म की, मगर इमरान खान इनको दोबारा लेकर आया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फिजा कायम की इसने। उधर मरियम नवाज साहब का जलसा था जनाब, इधर तो ये लताड़ रहे थे। अच्छा, इसके अलावा एक और भी बात बता दूं, अब राना तनवीर साहब हैं, अपना क्या नाम है इसका, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने असेंबली में तकरीर की, कल भी की, आज भी की। आज जनाब उन्होंने बड़ी बड़ी खतरनाक बातें की और खुल खुला के बातें की, इमरान पर सख्त तनकीद की और उनके घर वालों पर भी तनकीद की। राह चलते हुए फवाद चौधरी से एक रिपोर्टर ने सवाल किया, हमारा रिपोर्टर नहीं था, कोई और ही रिपोर्टर था। उसने सवाल किया जनाब वो राना तनवीर साहब ने जो असेंबली में गुफ्तगू की है उसके बारे में कुछ। कहता है जनाब इस दल्ले को समझा दिया है। जबान देखें यार, ये सियासत की जबान आजकल चल रही है। वो सियासत नापेद हो गई जिसमें रवादारी होती थी, इखलास होता था, कोई आपस में कोई यूं समझें कि इज्जत और तकरीम हुआ करती थी, वो खत्म। अब भाई दल्ले, खोते, बिगड़े, पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे हैं और सरेआम कोई परवाह नहीं। यानी कि बकौल राना सनाउल्लाह साहब कि अब सियासत नहीं है, अब दुश्मनी है, और जब दुश्मनी हो तो एक दुश्मन रहता है। ये तो असूल है, क्योंकि जहां गुफ्तगू खत्म हो जाए वहां दुश्मनी शुरू हो जाती है। बहरहाल आती दुश्मनी जितनी मर्जी हो, जंग जितनी मर्जी हो, आती खत्म इख्तिताम पजीर गुफ्तगू पर ही होती है। जैसे मैंने पहले कहा, मच्छर नंगा होता है जनाब, है, और काटता भी नंगी जगह पे ही है। अच्छा, आज मरियम नवाज साहब का जलसा था खुडिया में, कसूर की एक जगह खुडिया, वहां काफी लोग थे। जाहिर सी बात है, जलसा होता है तो काफी लोग ही होते हैं सभी के। उन्होंने फरमा दिया जनाब, उन्होंने कहा जी साकिब निसार कहता है मरियम के खिलाफ कोई धमाका करने लगो तो पहले मुझे बता देना, यानी कि इसको फड़काने लगो तो पहले मुझे बता देना। जलसे में फरमा रही हैं कि उन्होंने ऑडियो में ये कहा है। तो ये भी कहने लगी
کہ 6-7 سال سے گدھے کو جناب لکیریں ڈال کر زیبرا بنانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ کھوتا کا کھوتا ہی رہا۔ یہ کھوتا میں میری طرف سے، یعنی کہ پنجابی میں گدھے کو کھوتا کہتے ہیں، ان کا کہنا تو یہی تھا کہ گدھے کا گدھا ہی رہا، آپ کھوتا بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ تو اپنے اپنے الفاظوں کی بات ہے، یعنی کہ کھوتا کا کھوتا ہی رہا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جتنی ذلت اور رسوائی اس کو ملی کسی اور کو نہیں ملی، اور صحیح بات ہے، مل رہی ہے بھائی۔ ہر کسی کا دور آتا ہے، عمران خان کا دور تھا تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی یا بنا دی گئی، اب ان کا دور ہے، تو جس کا دور ہے بھائی وہی بادشاہ ہے، مگر سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، سدا بادشاہی اللہ دی، باقی سب ہمیں ہیر پھیر ہے، جس کا جو دور ہے فرعون ہے، جیسے وہ اپنا بلال بھٹو نے آج کہا سب فرعون بنے بیٹھے ہیں، بھائی سارے ہی فرعون ہیں، جس کا دور ہے وہ فرعون ہے۔ تو سب سے اہم خبر ہے جناب، وفاقی حکومت نے جو قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا تھا عدالتی اصطلاحات کا اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 متفقہ طور پر جناب منظور ہو گیا۔ میں نے کل ہی آپ کو کہہ دیا تھا جناب، کل اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا، متفقہ طور پر منظور ہو جائے گا، کل سینٹ میں پیش ہونا ہے اس نے جمعرات کو، وہاں بھی منظور ہو جائے گا صدر کے پاس، جیسے میں نے آپ کو پہلے کل ہی بتا دیا تھا، صدر نے اس کو رکھ لینا ہے۔ کتنی دیر رکھیں گے بھائی؟ 10-15 دن بعد وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ امپلیمنٹ تو آج سے ہی ہو گیا ہے، کیونکہ جیسے فائز عیسیٰ کا فیصلہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، انہوں نے جناب روک لگا دی ہے کہ پارلیمنٹ میں قوانین پاس ہو رہے ہیں، جب تک رولز اینڈ ریگولیشن نہیں بن جاتے اس ٹائم تک سو موٹو ایکشن لیے گئے تمام کیسز کو روک دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے، جس کا لب لباب میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ صورتحال جناب ہوئی ہے، اور اس جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو 2023 متفقہ طور پہ منظور کیا گیا ہے، اس میں جناب بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس میں نواز شریف صاحب کو بڑا فائدہ ہوگا، وہ اپیل دائر کر سکیں گے، جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ ہوگا، اور بہت سی اہم سیاسی شخصیات کو فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے کیا نام ہے اس کا، ان کی تائیات نااہلی ہوئی تھی نواز شریف کی، اس کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی دائر ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ قاسم سوری صاحب تھے، اور وہ منحرف ارکان بھی تھے جن کا ووٹ کینسل ہو گیا تھا، وہ بھی اپیلیں دائر کر سکیں گے، اور حمزہ شہباز شریف کو جو نکالا گیا تھا وزیر اعلیٰ سے، وہ بھی اپیل دائر کر سکیں گے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو ان اصطلاحات سے فائدہ ہوا ہے، اور یہ اصطلاحات ناگزیر تھیں، کیونکہ اس سے ایک تو فرعونیت ختم ہوگی۔ اصل میں بات یہ ہے میرے محترم دوستو، جیسے کہ تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہنے کے پابند ہیں آئین کے لحاظ سے۔ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر ادارے کی اپنی ایک حدود ہے، اپنی ایک لیمیٹیشن ہے، وہ اس میں رہے، دوسروں کے پھڈے میں ٹانگ نہ ڈالے۔ جیسے اب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کو اس نے التوا میں ڈال دیا، جن کے آگے کر دیا تاریخ۔ اب الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اپنے حدود میں رہ کر کام کرتا ہے، بس بات ختم۔ وہ التوا کرے، یہ میں آپ کو یہ قانونی نقطہ بتا رہا ہوں، پتے کی چیز بتا رہا ہوں، وہ التوا کا شکار کرے یا الیکشن کروائے، اس کی اپنی ثوابدید پر منحصر ہے، وہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں یہ درخواست ہے کہ الیکشن کمیشن کیسے فیصلہ کر سکتا؟ بھئی بندہ پوچھے، سپریم کورٹ کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے، وہ کیوں پنگا لے رہا ہے؟ قانونی طور پر اگر آئین کے تحت سب کا دائرہ اختیار واضح کر دیا گیا ہے، جیسے
आज बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि शुनीद है, मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं था, सुनी सुनाई बात है मगर है मुस्तनद, कि जस्टिस साहब ने फरमाया जनाब आटे की लाइनें लगी हुई हैं। एक तबसरा मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा जनाब आटे की तो लाइनें लगी हुई हैं, गरीब भूखे मर रहे हैं इसलिए लाइनें लगी हुई हैं। और भूखा किसने मारा है? इमरान खान ने, हैं जी। और जो जेरे इल्तवा केसों की लाइनें लगी हुई हैं और सब सालों से, उसका कोई होश नहीं है। बात वहीं पे आ गई ना कि अपने दायरा इख्तियार में, ये हुकूमत का दायरा इख्तियार है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, भाई लोग मर रहे हैं, इनको सही तरीके से करो, लोग भूखे मर रहे हैं, इनको नबेड़ो, ये हुकूमत का दायरा इख्तियार है। अवाम चीखे हुकूमत पर, अभी खुद उठकर सुओ मोटो ले लेना, ये तो अपने दायरा कार के दायरा इख्तियार से बाहर की बातें हैं। सियासत वाले सियासत जाने। यही आज कौमी असम्बली को, पार्लियामेंट को बड़े अरसे बाद होश आई है, बहुत अरसे बाद उनको पीछे से आशीर्वाद मिली है, तब जाके होश आई है। इनकी आंखें खुल के माथे पे लग गई हैं। जब आंखें माथे पे लग जाए ना तो पाजी उनसे बचना चाहिए। तो इमरान खान को भी बचना पड़ेगा, अगर नहीं बचेगा तो भाई अगले अंदर तुम देंगे। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, आपने सुना होगा, जज साहबा के वो तौहीन में, मगर उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूं। क्यों भाई? उनको गिरफ्तार करेंगे, अभी जमानत हो जाएगी। अभी वो सुरंगों को साफ कर रहे हैं, उन बारूदी सुरंगों को साफ कर रहे हैं जो इमरान खान के हम नवाओं ने, हम प्यालाओं ने बनाई हुई हैं। तमाम जगहों पर, ब्यूरोक्रेसी में, अदालत में, स्टैब्लिशमेंट में, फौज में तो साफ हो गई, कोई इक्का दुक्का रह गया होगा, वो भी साफ हो जाएगा। अदालत में साफ हो रही हैं सुरंगें, बारूदी सुरंगें साफ हो रही हैं। जब तक ये बारूदी सुरंगें साफ नहीं होंगी, इमरान खान को नहीं पकड़ा जाएगा। हम कहते थे इमरान खान को क्यों नहीं पकड़ते, क्यों नहीं? भाई पकड़ के क्या करेंगे? एक दिन बाद जमानत हो जाएगी या उसी दिन जमानत हो जाएगी। अब कल उन्होंने पिटीशन दायर कर रखी है सेशन कोर्ट में, ये अपने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की, कल फिर हिफाजती जमानत मिल जाएगी। जब तक ये सुरंगें साफ नहीं होंगी, बारूदी सुरंगें, तब तक कोई इकदाम नहीं किया जा सकता। उन्हें पता है, हुकूमत वालों को पता है कि हमारे पास इख्तियारात होते हुए भी हम बेख्तियार हैं। क्यों? कि भाई वो सुरंगें जो बारूदी बिछाई हुई हैं, जब तक उनको साफ नहीं किया जाएगा तब तक ये कामयाब नहीं होंगे। तो लुबेलुआब ये है, हुकूमत की आंखें माथे पर आ गई हैं और इनसे बचो। खुसूसन इमरान खान साहब को कहता हूं कि इनसे बचो, क्योंकि आपने जो जो जुल्म ढाए हैं, आपके जो मछिंदर हैं वो भी पकड़े गए हैं। मछिंदर यानी कि यूथ, ये मछिंदर ही है ना, कोई चेले चाटे कहता है, मैं उनको मछिंदर कहता हूं। आपके मछिंदर भी पकड़े गए हैं, अब बारी है आपकी। बस दुआ कीजिए कि आप पर जो केसेस हैं उनका इख्तिताम, उनका खात्मा बिलखैर हो, क्योंकि आपने जुल्म बड़े ढाए हैं। आपने बगैर वजह के 6-6 महीने, 2-2 साल, 1-1 साल लोगों को अंदर किया है, सियासतदानों को। भाई उन्होंने इंतकाम तो लेना है, क्योंकि उनकी आंखें माथे पर आ गई हैं। और जब आंखें माथे पर आ जाएं तो पाजी फिर थल्ले कुछ नीचे नजर आंदा, फिर टिया पांचा। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान।